Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 15th March 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज पैनल रिकमेंड साइमल्टेनियस पोल्स. अब देखिए आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए कि एक हाई लेवल कमेटी बनी थी जिसको हेड किया जा रहा था फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा. इसमें क्या मतलब डिस्कशन था, किस टॉपिक के लिए ये यहाँ पर कमेटी बनी थी, तो आप सभी को पता होगा हम बात कर रहे थे किसकी, वन नेशन वन इलेक्शन की. तो क्या यहाँ पर वन नेशन इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी के चलते यहाँ पर एक हाई लेवल की कमेटी बनी थी विच वॉज हेडेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. ओके, अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, 18,000 पेजेस का ये जो पूरा मतलब कमेटी ने क्या किया है, इसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है. और जो हमारी करंट प्रेसिडेंट है, जो हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी को ये रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की है. और पब्लिक डोमेन में अभी इस रिपोर्ट का 321 पेजेस जो हैं यहाँ पर पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं. इन्होंने इस कमेटी में क्या बात की गई है कि 2024 के अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तो नहीं, बट 2029 के जो इलेक्शंस होंगे तो वहां पर ये रिकमेंड किया है कि हम क्या करवाएंगे, साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस हैं उसको कंडक्ट कराने की बात की गई है. ओके, सो हियर यू विल सी द हाई level committee headed by the former president Ramnath Kovind has recommended simultaneous election to the Lok Sabha and State Assembly as the first step and holding municipal and panchayat polls within 100 days of the general election in the next phase. तो उन्होंने क्या कहा है कि लोकसभा के आपके इलेक्शन एंड स्टेट जनरल असेंबली के इलेक्शंस कैसे होंगे, आपके साइमल्टेनियसली होंगे, मतलब एक साथ होंगे. और उसके 100 दिनों बाद ही आफ्टर द स्टेट जनरल असेंबली इलेक्शन, आफ्टर द 100 डेज ऑफ इलेक्शन, यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो पंचायत्स हैं और म्युनिसिपल्स हैं इनकी यहाँ पर इलेक्शन किए जाएंगे सेकेंड फेज में. तो मतलब आपका 2 फेज में ही पूरा इलेक्शन होगा. इन द फर्स्ट फेज आपका लोकसभा एंड स्टेट जनरल असेंबली के इलेक्शंस होंगे और इन द सेकेंड फेज यहाँ पर आपके म्युनिसिपल्स एंड पंचायत के इलेक्शन होंगे. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर है. सो द कोविंद पैनल रिपोर्ट विल नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन. तो अभी जो लोकसभा के अपकमिंग इलेक्शन है इसमें इस रिपोर्ट का कोई भी रोल नहीं है. ये हम रिकमेंडेशंस किस इलेक्शन के लिए की गई है, 2029 के जो जनरल इलेक्शंस की साइकिल्स है उसके लिए यहाँ पर ये रिपोर्ट मतलब आपकी सबमिट की गई है और रिकमेंड की गई है. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज Poll bond, 22 firms donated over 100 crore rupees. BJP got हाईएस्ट शेयर. अब देखिए आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए पूरा केस क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड का. इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पर होता है, ठीक है. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसा है, आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, इसके मेनली यहाँ पर 2 रीजन दिए गए हैं. पहला रीजन ये था कि ये क्या करता है, जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को ये क्या कर रहा है, आपका वॉलेट कर रहा है. क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस कर रहा है, कौन सी पार्टीज को इनकैश करा रही है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया, 100 करोड़ रुपीस का यहाँ पर डोनेशन किया किसी XYZ पार्टी को. अब ये XYZ पार्टी को जब मैंने ये डोनेशन दिया है, मैंने ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया, तो इस परचेस में जो भी मैंने परचेस किया उसमें मेरा नाम कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं रहता है, पूरा ये एनोनिमस रहता है. तो इससे क्या होता है, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इसको हम इंश्योर नहीं कर पाते. पहली चीज ये हो गई. सेकेंड, ये क्या कर रहा था, आपका बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग था. डिस्क्रिमिनेटिंग कैसी थी, जो कि आपकी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी. तो इसका क्राइटेरिया ऐसा रखा गया था कि जो छोटी छोटी रीजनल पार्टी और छोटी पार्टीज थी वो यहाँ पर पीछे जा रही थी. इसी के चलते यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा था, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि SBI को पहले ऑर्डर दिया कि आपको क्या करना होगा, 6 मार्च तक का पहले टाइम दिया था कि 6 मार्च तक आपको जो भी डेटा है, किस पर्सन ने यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस किया है,
किस पार्टी ने इनकैशमेंट कराया है, सारी चीज़ों का ये जो पूरा डेटा है आपको क्या करना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर सबमिट करना होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पूरा जो डेटा है उनकी वेबसाइट पर यहाँ पर मेंशन करेगी, यहाँ पर आपका पब्लिश करेगी। ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन फिर जो एसबीआई है, एसबीआई ने क्या कहा कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा है पूरा कुछ लोगों ने डिजिटली कराया है, कुछ लोगों का फिजिकली है, तो सारी चीज़ों को हमें टैली करना होगा, यहाँ पर कंपेयर करना होगा पूरा डेटा। और इसके चलते उन्होंने टाइम मांगा कि हमें 30 जून तक क्या टाइम दिया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया, उनकी जो एसबीआई की प्ली थी, और उन्हें ऑर्डर दिया 13 मार्च को कि आपको जो भी आपका वर्किंग आवर है उसके बीच में आपको पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा। और ऑन द 15 मार्च को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा डेटा अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर पब्लिश करेगी। ये सारी चीज़ें हुई। तो इसी के चलते, इस ऑर्डर के चलते एसबीआई ने पूरा डेटा यहाँ पर 13 मार्च को सबमिट किया, किसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल ये डेटा जो उनका पोर्टल है उसमें यहाँ पर पब्लिश किया। सो हियर यू विल सी नाउ, इलेक्शन कमिश्नर publishes data received from SBI lottery magnets firm which was under ED scanner is the highest largest donor at 1368 crore rupees. ओके, तो यहाँ पर एक लॉटरी मैग्नेट्स फर्म है जो भी अभी ईडी के आपका जो ईडी के स्कैनर के अंडर में आता है, बट स्टिल उसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर डोनेशन किया है 2019 से, जब से आपका ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया है। और 2024 जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक जितने भी डोनेशन हुए हैं सब में इनका नाम है। सो फ्यूचरिंग गेम्स एंड होटल सर्विस पीआर हुज मैनेजिंग डायरेक्टर इज लॉटरी मैग्नेट was the single largest donor to the political parties between April 12, 2019 and January 24, 2024. तो अप्रैल 2019 से हम बात करते हैं और जनवरी 2024 के बीच में ही इज द लार्जेस्ट सिंगल डोनर टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, अब यहाँ पर टॉप रिसिपेंट्स कौन है, मतलब किसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनकैशमेंट कराया है। तो द भारतीय जनता पार्टी इनकैश्ड इलेक्टोरल बॉन्ड वर्थ 6060 करोड़ रुपीज, द हाइएस्ट अमंग ऑल द पार्टी। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पार्टी को मतलब जिस पार्टी ने इनकैशमेंट करा है इलेक्टोरल बॉन्ड को, उसमें आ जाता है आपका बीजेपी का। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, देन भारतीय राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल एंड डीएमके। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टॉप रिसिपेंट्स हैं, मतलब इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश कराया है। ओके, सो आई होप अब आपको ये पूरा यहाँ पर जो इशू है, सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इन इशूइंग AI एडवाइजरी मीति बिकम अ DT। ओके, अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे हम इसका जो एब्रीविएशन है वो क्या आ जाता है, मीति, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आ गया मीति। पहले अगर हम बात करते हैं, इसका जो नाम था वो DT था, है ना। DT मतलब इसका था पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। पहले ये क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये पूरा इसका फुल फॉर्म था। तो अब देखिए इसका नाम, अगर हम इसका एब्रीविएशन देखते हैं तो आपको यहाँ से क्या समझ में आता है। DT का मतलब क्या समझ में आता है आपको। DT का मतलब होता है आपका एक तरीके से जिसको आप बहुत ज़्यादा पूछते हो, है ना, गॉड की तरह जैसे आप मानते हो, सो एक वो गॉड की तरह होता है DT। तो इस आर्टिकल में यही कहा जाता है कि अगर हम इस एब्रीविएशन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनका जो रोल है कहीं पर, मतलब कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ऐसे कुछ रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इनका जो रोल है वो सिर्फ कैसा है, एडवाइजरी है। सो मीति इशूड एन एडवाइजरी टू द सेवरल लार्ज प्लेटफॉर्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर मीति क्या करती है, वेरियस जो आपके बड़े बड़े यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर एडवाइजरी इशू करती है टू रेगुलेट द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इट वॉज immediately criticized by both a cross section of experts in the regulation and AI and even the more reticent startup फाउंडर्स। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो आप एडवाइजरी यहाँ पर इशू कर रहे हैं, तो इसको क्रिटिसाइज किया गया। किसके द्वारा यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया, जो भी यहाँ पर रेगुलेशन एक्सपर्ट्स हैं, AI के यहाँ पे जो रेगुलेशन एक्सपर्ट्स हैं, इवन जो वेरियस जो आपके छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं और वेरियस जो स्टार्टअप्स हैं उनके जो फाउंडर्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इस चीज़ को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया है। सो
एन एम्बिशियस स्टांस ऑन लीगल स्टेटस। अब हम बात करते हैं, देखिए, द क्रक्स ऑफ द इशू लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द लीगल बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स। अब देखिए, गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर कोई एक टैक्स है, हमने एडवाइजरी लिख दिया, लेकिन उस एडवाइजरी की हमने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी कि वो एडवाइजरी कैसी होगी, वो एडवाइस का कितना क्या रोल होगा, उसकी कितनी यहाँ पर ऑथेंटिसिटी होगी, कितना ऑथेंटिक होगी वो एडवाइस, कितनी ऑथेंटिक नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट टैक्स में, वो सिर्फ एक वर्ड, आपने देखा होगा कई बार आपने नोटिस किया होगा कि वो वर्ड को तो मेंशन कर देते हैं बट उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास नहीं होती है। सो द क्रक्स ऑफ द इशू लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स। अब गवर्नमेंट उस टैक्स को, उस वर्ड को अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, यहाँ पर मॉडिफाई करती है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना पूरा काम करती है। सो द टर्म एडवाइजरी लैक्स डेफिनेशन अंडर द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन एम्पावरिंग मीति। तो यहाँ पर जो एडवाइजरी टर्म है, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मीति को इतना ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है। ओके, सो अनलाइक रेगुलेटरी बॉडीज सच एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मीति हैज नो रेसिडुअल पावर। अब देखिए, हमारी अदर बॉडीज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन इनके पास तो कुछ रेसिडुअल पावर भी है, बट मीति के पास ऐसी कोई भी रेसिडुअल पावर नहीं है, बट स्टिल इट हैज रेगुलरली इशूड एडवाइजरी एटलीस्ट सिंस मार्च 2020। मार्च 2020 से आपने देखा होगा मीति जो क्या करती है, रेगुलरली यहाँ पर एडवाइजरीज को इशू करती रहती है। इवन वो वेबसाइट पर भी, यहाँ पर जो 4 वेबसाइट्स हैं वहां पर भी पब्लिश होती हैं, और इट वॉज स्टेड ऑन website till 2022 and none thereafter. So these advisory aim at the all social media platform damage big censorship without citing any legal authority. अब ये एडवाइस किस टाइप की होती हैं, ठीक है, आपने एडवाइस तो इशू कर दिया, बट ये किस टाइप की एडवाइस है, तो इनका जो ये जो एडवाइजरीज होती है मेनली किसको टारगेट करती हैं, आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब उन्हें एडवाइस किया जाता है। और कई बार क्या करती हैं, ये वेग जो सेंसरशिप्स होती हैं उसको भी डिमांड करती हैं और यहाँ पर लीगल अथॉरिटी को ये साइट करती हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रेक्टरी ऑप्टिमिस्टिक इंटरप्रिटेशन दीज एडवाइजरीज आर मोर देन mere suggestions. One is even titled Notice indicating MITI's ambitious stance on the legal status of these advisories. They imply compliances without stating clear penalties. तो यहाँ पर ये उनके ऊपर एडवाइजरी इश्यूज कर देते हैं, लीगल स्टेटस भी हो जाता है, कई बार इनसे पेनाल्टीज वगैरह भी ले ली जाती हैं। तो इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या MITI के पास इतनी सच में पावर है ना। सो द रीसेंट एडवाइजरी ऑन AI डेटेड मार्च, यहाँ पर अभी रीसेंट एडवाइजरी की बात करते हैं कि रीसेंट एडवाइस क्या दिया गया। सो मार्क्स एंड एस्केलेटिंग फॉलोइंग अर्लियर एडवाइजरी ऑन जनरेटिव AI। यहाँ पर जो आपका जनरेटिव AI है इस पे यहाँ पर इशू किया गया। फॉर एग्जांपल आप सभी को यहाँ पर पता होगा नवंबर में आपकी जो साउथ इंडियन की एक्ट्रेस थे रश्मिका का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। यहाँ पर उनका एक वीडियो यहाँ पर वायरल होता है ना, एक डीप फेक वीडियो वायरल होता है जिसमें यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था, वार्निंग दी थी, पब्लिक वार्निंग, टू बी वेरी केयरफुल बिफोर बिलीविंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ वीडियो और एन इमेज। अगर आप किसी भी वीडियो पर बिलीव कर रहे हैं, किसी इमेज पर बिलीव कर रहे हैं, तो पहले उसको आपको देखना होगा क्या ये वीडियो और इमेज ऑथेंटिक है या नहीं है ना। इसके बाद भी यहाँ पर गूगल में आप सभी ने देखा होगा, फैब में क्या होता है, जो ट्विटर आपका जो एक्स यूजर है उन्होंने गूगल AI पर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था जिसमें ये कहा था कि इस मोदी फासिस्ट। तो मीति ने यहाँ पर इसके तुरंत बाद ही क्या किया था, एडवाइजरी यहाँ पर इशू कर दिया था। तो इस तरीके के एडवाइजरी मीति के द्वारा आपका ओकेशनली, मतलब कि कुछ भी यहाँ पर इशू आता है वो एडवाइजरी को इशू कर देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये जो AI एडवाइजरी इशू की जा रही है तो मीति इसके चलते क्या ये इनके पास इतनी पावर है या नहीं है। सो हियर यू विल सी अनडिफाइंड टर्म्स, देयर आर सम अनडिफाइंड टर्म। सो दिस एडवाइजरी vaguely direct compliances for AI models including bias prevention and a licensing regime for under testing or unreliable AI। तो ये जो एडवाइजरी है वेगली किसके साथ कंप्लायंस कर रहा है, आपके जो AI मॉडल्स हैं उनके साथ कंप्लायंस कर रहा है और ये प्रिवेंट कर रहा है, एक तरीके से बायसनेस हमें यहाँ पर नजर आ रही है। सो दीज टर्म्स escape definition under the IT Act and IT rule or even the advisory itself। तो यहाँ पर जो इंडियन इंटरनेट है, इंक्रीज द अनसर्टेनिटी, यहाँ पर आपको बहुत सारे एरर्स और फ्रेसेस देखने को मिलते हैं। बट हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो टर्म्स है इन्हें क्लियर करना होगा और डिफाइन करना होगा। ओके, तभी हम आगे यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, सो हियर यू विल सी
नेक्स्ट द डेलिब्रेशन इज ओल्ड फैशन नाउ। यहाँ पर जो डेलिब्रेशन के तहत आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हम किसकी बात करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेड टैप की बात करते हैं, जो आपका रेड टैपिज्म होता है। सो ओनली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ मीटीज एडवाइजरी रेगुलेशन। सो टेक्नोलॉजी रेगुलेशन इन इंडिया इज एडवांसिंग अंडर क्वेश्चनेबल legality. The IT rule 2021 that were initially intended to regulate user generated content have expanded into a everything law. तो यहाँ पर IT रूल की बात करते हैं 2021 की। उन्होंने इनिशियली यहाँ पर जो यूजर जनरेट कंटेंट होता है उसे एक्सपेंड किया था और कहा था कि सारी चीजें क्या है यहाँ पर लॉ की तरह है, और इंडिया के जितने भी जगरनेट ऑफ सेंसरशिप है ना, ये आप लोगों ने यहाँ पे 26 जनवरी 2023 को इस आर्टिकल में यहाँ पर हाईलाइट किया गया था कि सारी चीजें क्या है यहाँ पर लॉ की तरह है। तो द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग एडवाइजरी विदाउट अमेंडमेंट टू द IT रूल्स बट मेयरली मेकिंग रेफरेंस टू देम। अब यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस है एडवाइजरी को इशू करने की, हमने IT रूल्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया, बट स्टिल वी आर मेकिंग रूल्स, वी आर गिविंग एडवाइजेस, और ये एडवाइजेस क्या होती हैं आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती हैं। सो बट मेयरली मेकिंग रेफरेंस टू देम रिप्रेजेंट अ फर्दर डिक्लाइन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स हैं दे आर डिक्लाइनिंग। Okay, so I hope this article is clear to you. Okay, so the next article is Has poverty really dropped to 5% in India? अब देखिए ये आर्टिकल में वैसे तो इतना कुछ भी नहीं है, अगर हम इस आर्टिकल की समरी देखते हैं और इस आर्टिकल का क्रक्स देखते हैं तो इसमें बातचीत की जा रही है कि अभी रिसेंटली जो नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम रिसेंटली उन्होंने ये क्लेम किया कि इंडिया में 5% से भी कम जो है अब आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे और वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। सो यहाँ पर ड्रॉप 5% ऑफ इंडिया कि मतलब जो लोग हैं वो अब जो पावर्टी लाइन आपकी है यहाँ पर डिफाइन, अब पावर्टी लाइन क्या है ये भी इंडिया में अभी डिफाइन नहीं है, आपको ये याद रखना है कि क्या इंडिया में पावर्टी लाइन डिफाइन है। सो नो, तो यहाँ पर पावर्टी लाइन अभी डिफाइन नहीं है, बट उन्होंने कैसी रिकमेंडेशन दी, आप सभी को पता होगा कि अभी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, तो इसमें यहाँ पर उनका जो एवरेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर है हमने इस चीज को देखा और ये पाया कि इन द बॉटम 5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एज एस्टिमेटेड बाय द सर्वे इज अबाउट द सेम एज द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया गया है कि इंडिया की जो पॉवर्टी है वो अब किस रेंज में आती है, 0 to 5% के रेंज में आती थी, पहले इट वॉज 12.3% और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अब देखिए इसमें अभी क्लेम किया जा रहा है क्या सच में इंडिया, द क्लेम इज दैट लेस देन 5% ऑफ इंडियंस लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्या सच में ऐसा हो रहा है कि 5% ऑफ इंडिया बिलो द पॉवर्टी लाइन यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर जो डेटा है, कई बार जो डेटा होता है उस पर आप डेटा पर ही हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये आप सभी को यहाँ पर पता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द पॉवर्टी level of poverty in 2011 and 12. The poverty level in India based on the same poverty line was 12.5%। अभी मतलब कि हम जो पावर्टी लाइन की बात करते हैं 11-12 में भी हम उसी पावर्टी लाइन को फॉलो करते थे और इट वाज 12.5%, बट आज की डेट में वो कितना हो चुका है, 5% हो चुका है। ओके, सो विच इज क्लोज टू 1500 इन रूरल एरियाज एंड 1800 इन अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर पावर्टी लाइन। अब यहाँ पर तेंदुलकर पावर्टी लाइन क्या है, यहाँ पर एक तेंदुलकर कमिटी थी, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी, उसको अभी हम फर्दर देखेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट ऑफिशियली देयर इज नो डिक्लेयर्ड इनकम पॉवर्टी लाइन राइट नाउ। यहाँ पर कोई भी डिक्लेयर्ड पॉवर्टी लाइन इंडिया में नहीं है कि हम यहाँ पर डिफाइन कर सके कि हाँ दिस इज पॉवर्टी लाइन, और अगर इसके नीचे क्या होता है जाता है तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आप पॉवर्टी के अंदर आते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आपकी जो हम यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो देखिए टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, आपके वेजेस में भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर वेजेस की और सारी चीज़ें की, एग्रीकल्चरल वर्क की है, डिफरेंट यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, तो 2011 की कंपैरिजन में आज के टाइम पर उनके वेजेस में क्या हुए हैं, इंक्रीज हुआ है। और जब आपके हाथ में पैसा आता है तो आप एक्सपेंड ज़्यादा करते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं, स्पेंडिंग आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये शो करता है कि आपका कंजप्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा ऑन द ग्राउंड लेवल, इसके साथ साथ आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो क्या जो जितना वेज यहाँ पर इंक्रीज हुआ है वो इन्फ्लेशन से यहाँ पर पैरेलल है, उससे लाइन अप कर रहा है या नहीं लाइन अप कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कई बार यहाँ पे बहुत सारे आपकी ऐसी इंटरप्राइजेस हैं, यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो विमेन वर्कर्स हैं, आपका जो पीरियोडिक लेबर फोर्स
हम किसकी बात कर रहे हैं, PLFS की। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये भी बताया जाता है कि बहुत सारी ऐसी जो विमेन है दे आर अनपेड। ओके, सो इफ यू here you will see the institution of public science that provide guidance for national family health survey because the survey came out of with the result of open defecation etc। तो यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ओपन डेफिकेशन के चलते यहाँ पर इसमें रिजल्ट आया है। तो इसमें यही क्लेम किया जाता है कि अगर हम ये क्लेम करते हैं तो यहाँ पर अगर 35 विमेन है, 35 यहाँ पर विमेन को वेजेस मिल रहा है, तो यहाँ पर 74% आपकी मैन को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो वेज का गैप है ये भी हमें देखने को मिल रहा है। सो इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है इन 1980s वी ऑल थॉट कैलोरीज वर एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पावर्टी। अब पावर्टी में सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो मतलब आप पावर्टी लाइन में नहीं आ रहे हैं। पावर्टी लाइन में आपका न्यूट्रिशन कैलोरीज को भी ऐड किया गया। 1980s में यहाँ पर एक सर्वे हुआ था अमेरिका में जिसमें यह पाया गया कि 80% ऑफ अमेरिकन विमेन आर माल नरिश्ड। यहाँ पर जो 80% अमेरिकन विमेन है वो माल नरिश्ड है। ओके, सो थैंकफुली द वर्ल्ड बैंक has changed the and got to absolute income level by the defined poverty। तो उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर उसी के चलते फिर जो पावर्टी है उसको डिफाइन किया। सो न्यूट्रिशन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ वेलबिंग। न्यूट्रिशन क्या है, हमारे वेलबिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो द इंडिकेटर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 12 UN एजेंसीज पुट टुगेदर डज नॉट रिलाई ऑन द ओनली कैलोरीज कंजप्शन। इट इज मच मोर सोफिस्टिकेटेड इंडिकेटर एंड इट्स ऑन द बेसिस दैट दे हैव रियलाइज्ड 3/4 of the Indian population cannot afford the minimum nutritious diet। तो यहाँ पर जब हमने कैलोरीज कंजप्शन की सिर्फ बात नहीं करें, इसमें और भी आपके न्यूट्रिशन में और भी सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ये यहाँ पर एक इंडिकेटर है जिसके तहत ये बताया जाता है कि इंडिया की अभी भी 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर जो आपका मिनिमम न्यूट्रिशियस डाइट होता है उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। सो अभी हम देखिए डेटा हमारा कुछ और कहता है और जो ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी होती है वो और मतलब कि अलग ही होती है। हम फिर यहाँ पर जो वेरियस डेटा होता है, आपका फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, पीरियडिक लेबर सर्वे होता है, अभी यहाँ पर हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे हुआ, तो इनको जब हम कंपेयर भी करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर जो कंपेरिजन होता है वो सेम नहीं होता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, सो द नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तेंदुलकर कमेटी की। तो तेंदुलकर कमेटी को यहाँ पर 2005 में सेटअप किया गया था बाय द एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्लानिंग कमीशन टू द रिव्यू मेथोडोलॉजी फॉर पावर्टी एस्टिमेशन, कि हम यहाँ पर पावर्टी का एस्टिमेशन कैसे लगाएं, इसकी मेथोडोलॉजी को रिव्यू करने के लिए यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी को यहाँ पर सबमिट किया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया था शॉर्ट कमिंग्स इन द प्रीवियस मेथड्स एंड उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 को यहाँ पर सबमिट की। ओके, सो इसमें उन्होंने क्या किया, स्विफ्ट अवे फ्रॉम द कैलोरीज बेस्ड मॉडल। यहाँ पर जो कैलोरीज बेस्ड मॉडल है इस पर हमें यहाँ पर स्विफ्ट लेना होगा। जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है उस पर देखना होगा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन वाइल एस्टिमेटिंग पावर्टी। जब आप पावर्टी को यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे हैं तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एजुकेशन यहाँ पर देखना होगा। मिक्स्ड रेफरेंस यहाँ पर दिया गया। उसके बाद यूनिफॉर्म पावर्टी लाइन का यहाँ पर एक बास्केट प्रिपेयर किया गया कि 446.68 रुपीज़ पर कैपिटल पर मंथ इन रूरल एरिया, कि अगर रूरल एरिया में अगर 450 रुपये तक का खर्चा करते हैं और अगर अर्बन एरिया में 578%। सो तेंदुलकर कमेटी कंप्यूटेड न्यू पावर्टी लाइन, उन्होंने ये पावर्टी लाइन को यहाँ पे कंप्यूट किया था एंड अर्बन एरियाज ऑफ ईच स्टेट बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म पावर्टी लाइन बास्केट एंड फाउंड दैट ऑल इंडिया पावर्टी लाइन 2004 एंड 5 में ये पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया था। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक आर्टिकल और आ जाता है कि गवर्नमेंट ब्लॉक्स 18 OTT प्लेटफॉर्म्स फॉर स्ट्रीमिंग ऑब्ससीन कंटेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, 19 वेबसाइट, 10 एप्स एंड 57 सोशल मीडिया जो हैंडल्स थे जहां पर ऑब्ससीन कंटेंट शो किए जाते थे, स्ट्रीम किए जाते थे, इसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसे ब्लॉक कर दिया है। तो हमने यहाँ पर देखिए आप कुछ यहाँ पर नेम है लाइक ड्रीम्स फिल्म, मूवी, यशमा, अनकट अड्डा, ट्राईफ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियॉन एक्स। सो इस तरीके के ये जो ब्लॉक प्लेटफॉर्म है इनको ब्लॉक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर मिली ये जो न्यूडिटी है, सेक्सुअल एक्ट्स हैं, इनको इनएप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट में
में शो किया जाता था, लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट एंड स्टैटिस्टिक्स फैमिली रिलेशनशिप्स। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से शो किया जाता था। इसी के चलते गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको ब्लॉक कर दिया है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।